Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या इमोशंस रखते हैं आपके लिए वो इंसान और क्या एक्शंस उनके होंगे, हम ये देखेंगे. सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतने दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे हर दिन हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. जब नहीं रेजोनेट करती चीज़ें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें. रीडिंग से अपने रिश्ते को सुधारना है. आपको बस करंट एनर्जी जाननी है अपने पार्टनर की और अपने ऊपर काम करना है. गाइडेंस के तौर पे वीडियो को देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो किसी भी इंसान का नाम लेकर ये वीडियो देखें. हम देखेंगे आपके पार्टनर्स के ट्रू इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, डीपेस्ट ट्रू इमोशंस. एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आओ, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के ट्रू इमोशंस क्या हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. अंडर प्रेशर की एनर्जी है. लव हेट, एलिमिनेशन, मेमोरीज, स्वीट टॉक, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम्स. क्या बात है. सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से बहुत लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर आपको लगता हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं. ऐसा कुछ है, ठीक है. बहुत ऐसा भी कनेक्शन होता है जो कि ट्विन फ्लेम नहीं भी होता है लेकिन वैसा कनेक्शन ही होता है, ठीक है. ये डेक क्यों लिया मैंने. सो अंडर प्रेशर की एनर्जी यहाँ पे है. एंजाइटी, डिसीजन, टाइम्स रनिंग आउट. इनको लग रहा है ये इंसान जो भाग रहे हैं या फिर आप जो भाग रहे हैं, समय जा रहा है, पार हो रहा है. शांति तो आ नहीं रही है. अलग होके भी नहीं आ रही थी और एक साथ भी नहीं आ रही थी. मतलब जब आप लोग साथ थे तभी भी आप लोग शांति से सुकून से तो थे नहीं. जब अलग हुए तभी भी शांति और सुकून नहीं है. सो टाइम भाग रहा है और आप दोनों ही यूनियन का नाम नहीं ले रहे हो. मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस सेपरेशन में सेटल हो गए हो. एक ऐसी ना जी. अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पे सेपरेशन में नहीं दिख रहे हैं. मतलब कुछ लोग यहाँ मुझे कांटेक्ट में दिख रहे हैं जहाँ पे यूनियन जो आपका हुआ है ना वो भी एक प्रेशर दे रहा है इनको, ठीक है. एक ऐसी ना जी. मे बी यूनियन तो हो गया है लेकिन फिर भी लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, या फिर कभी कभी कांटेक्ट अच्छे से बात होती है, कभी नहीं होती है. एक ऐसी ना जी जहाँ पे शांति चाहिए इस इंसान को. प्रेशर फील कर रहे हैं इंसान, या तो घर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं. लेट्स सी, एक मिनट. हाँ, लेट्स सी कि क्यों ये इंसान प्रेशर में है. डिवाइन प्लीज़ गाइड. कुछ लोगों के लिए यूनियन का प्रेशर है इनको, और कुछ लोगों के लिए कुछ इनसिक्योरिटी है जो कि इंसान आपसे बता नहीं रहे हैं. मे बी फिनांसेस का कुछ लॉस, या फिर फिनांसेस की कोई प्रॉब्लम, या फिर अपने घर परिवार में कोई स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत, फिनांसेस की नीड, ऐसा कुछ है जिसके चलते ये इंसान थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हैं. अब मे बी आपको टाइम नहीं दे पाना, या फिर से चीज़ें बिगड़ना, मतलब चीज़ें सही हो के फिर से बिगड़ना, ऐसा कुछ. तो इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है वो जा रहा है और आप कहीं ना कहीं इनके बारे में ऐसे नेगेटिव हो बैठे हो. कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान के और टाइम नहीं देने को आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ. कहीं ऐसा ना हो कि इंसान के और भी टाइम नहीं देने की वजह से आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ. इनको ऐसा लग रहा है. सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे यूनियन पे दिख रहे हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पे सेपरेशन पे दिख रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी, लव हेट वाली एनर्जी यहाँ पे है. आप इनकी दुनिया हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें इंसान ऐसे देख लेते हैं फिर इनको गुस्सा आ जाता है. कभी कभी कुछ, या तो आप ट्रिगर कर देते हो. ट्रिगर वाली एनर्जी है. सो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम्स के लिए दिख रही है. ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स की एनर्जी है ये, ठीक है.
जहाँ पे एक लव हेट वाली एनर्जी है। कभी तो ऐसा लगता है कि इस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, पूरी दुनिया मेरी इंसान है, अगर ये मिल गया तो अगर ये मिल गया मुझे तो दुनिया भर की खुशी मुझे मिल जाएगी, एक ऐसी एनर्जी। कभी ऐसा लगता होगा, कभी ऐसा लगता होगा इस इंसान की मैं शक्ल नहीं देखूँ कभी। सो ये लव हेट वाली जो एनर्जी है ना, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वांड्स। सो बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम, सोलमेट ऐसा कुछ है। और अगर नहीं तो ये इंसान कोई मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच, जहाँ चीज़ें बहुत हीलिंग के बाद भी सही नहीं हो रही है, ठीक है। सो इनको क्या लगता है कि बहुत ट्रिगर आप करते हो इनको, और मे बी ये आपको करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आता होगा जब आप इनको ट्रिगर करते हो। ये क्योंकि आपसे बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि आप हैं जो बोल देते हैं कि आपने मुझे ऐसे ट्रिगर किया, आपने मुझे ये बोला, और ये तो बोलेंगे नहीं। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको बहुत ट्रिगर आप करते हो। सो लव हेट वाली एक फीलिंग है, जहाँ पे कभी बहुत प्यार आता है और कभी लगता है कि बात ही नहीं करे, कभी शक्ल नहीं देखे। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इल्यूमिनेशन की एनर्जी है ट्रूथ, डिस्कवरी एंड अवेकनिंग। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि अवेकनिंग की एनर्जी है। सो इस टाइम पे बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी, जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, फिनांसेस में बहुत ध्यान होगा आपका, अपनी ग्रोथ पे, अपनी ग्लो पे आपका बहुत ध्यान होगा। और ये इंसान की एनर्जी भी ऐसी है, जहाँ पे आप जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं ना, तो ये इंसान भी वैसे वैसे चेंज हो रहे हैं। भले उस लेवल में आपको चेंज नहीं दिखेगा इनका इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी ये इंसान चेंज हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी है, ट्रूथ की एनर्जी है, डिस्कवरी की एनर्जी है, बहुत कुछ सीखना, समझना, जानना और उसके अकॉर्डिंग चलना, बहुत साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ का दिखना, बहुत गाइडेंस का मिलना, एंजल नंबर्स दिखना, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है कि इनको बड़ा अच्छा भी लग रहा है, इंटेंशन जब सोच रहे हैं आपके बारे में तो बड़ा बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी डिसऑर्डर्ड एनर्जी को सही कर रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। सो बहुत अच्छा फील भी कर रहे हैं इंसान। और या फिर ये डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन थे, तो ये इंसान अपने अंदर के एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट होता देख रहे हैं, जहाँ पे इनके अंदर प्रैक्टिकल भी एनर्जी है और नर्चरिंग एनर्जी भी है, इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये इंटेंशनली भी कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, मतलब नर्चर करना, आपका केयर करना, आपका ख्याल रखना, बात करना, आपको इम्पोर्टेंस देना, वर्ड समझना, मतलब जानबूझ के सोच समझ के भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मेमोरीज़ की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। पास्ट की चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील करना, या फिर उन मेमोरीज़ को एकदम संजो के रखना, बार बार उन बातों को याद करना, ऐसी एनर्जी। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है जहाँ पे कुछ वॉइस कॉल या कोई रिकॉर्डिंग आपने रखी है और आप उसको ही सुनते रहते हो, याद करते रहते हो, अगर सेपरेशन में भी हो तो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि पास्ट को आप बहुत सोचते हैं, और पास्ट में आपकी एनर्जी भी ऐसी थी जहाँ पे इस रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते थे, एक ऐसी एनर्जी। सो नॉस्टैल्जिक फ़ील करना, दोनों की एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे दोनों ही पास्ट को सोच के नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हैं, और इनको इस इंसान को, और ये जो इंसान है ये आपकी एनर्जी को सोच के नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हैं, पास्ट की आपकी एनर्जी को सोचकर। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही है, जहाँ पे इनको बड़ा मज़ा आता था आपका पॉजिटिवनेस देखकर। मे बी इंसान लड़ते होंगे आपकी पॉजिटिवनेस को देखकर, लेकिन इनको बड़ा मज़ा आता था कि कोई है दुनिया में जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, जो मुझे खोने से डरता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी को देख के इंसान आपको याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। स्वीट टॉक की एनर्जी यहाँ पे है। आप चाहते हो इनसे कि ये इंसान भले कम बात करे, लेकिन अच्छे से बात करें, ट्रिगर ना करें, आपको कुछ ऐसा ना बोले कि आपका मन दुखा दे। आप इनसे ये चाहते हो। और आपकी एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे अभी आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो लोग आपको बेटर फ़ील करवा रहे हैं, जो कि आपको अच्छा बोल रहे हैं, जो कि आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि आपसे अच्छे से बात करते हैं। मतलब जितने टॉक्सिक लोग हैं ना, सबको आप कट ऑफ करते दिख रहे हो। एक ऐसे सोल फैमिली बिल्ड करते आप दिख रहे हो, जहाँ सिर्फ आपके सोल को जो लोग पुश कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको नर्चर कर रहे हैं, एक ऐसे वाइब्रेशन में आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल देखिए क्या है यहाँ पे। क्योज, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, द एम्प्रेस की एनर्जी, ये इस एनर्जी में टैप इन करना बड़ा मुश्किल है। ये एनर्जी का इस एनर्जी में टैप इन करना मतलब हार्ट चक्र का ओपन होना, अनकंडीशनल लव में टैप इन करना। सो ये ऑब्स्टिकल है, जहाँ आप लोगों को पता है कि हमें हार्ट चक्र ओपन करना है, अनकंडीशनल लव में आना है, सोलफुली कनेक्ट करना है, जहाँ सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन वो हो नहीं रहा है। बहुत ट्राई करने के बाद भी वो हो नहीं रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, इनके लिए भी यही ऑब्स्टिकल है। क्योज, ईगो डेथ, नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जो स्पाइरल, जो हम कहते हैं ना कि अवेकनिंग का होना, मतलब कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना, वो नहीं हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो कि ऑब्स्टिकल है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, इनको पता है कि कुछ चीज़ें
इस रिश्ते के लिए ज़रूरी हैं, जो करना ही है, उसको किए बिना नहीं हो सकता है कुछ भी चीज़। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को नहीं पता है कि वो ट्विन फ्लेम है आपके, इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये ट्विन फ्लेम है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है तो। अगर नहीं भी हैं तो इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि जो कनेक्शन है वो बहुत लव हेट वाला कनेक्शन है, जो कनेक्शन है वो रनर चेज़र वाला कनेक्शन है। सो ये सारे डायनामिक्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स में होते हैं। ऐसी गलतफ़हमी लोगों को होती है, इसलिए लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ होता है। ट्विन फ्लेम मतलब छोटा सा कनेक्शन नहीं है वो, ठीक है, जो कि हुआ और ख़त्म हो गया, वैसा कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि ये सारे डायनामिक्स आपके रिश्ते में भी है, इसलिए आप ट्विन फ्लेम है। तो कुछ लोग हैं और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। देखिए, माय गुडनेस, ये रीडिंग देखते देखते में बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा, और जिनको रिसीव होगा कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना एंजल्स के लिए, डिवाइन के लिए, अपने स्पिरिट गाइड्स के लिए क्लेम करना इस एनर्जी को, क्योंकि बहुत लोगों की बातचीत होते मुझे दिख रही है, एकदम सडन कम्युनिकेशन है ये। अचानक से आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब कम्युनिकेट करोगे आप तो ऐसा कम्युनिकेशन होगा जैसे कि कितने जन्मों की बातें रखी थी और एक साथ वो निकल रही हैं बातें, ऐसी बातें, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की बातचीत होंगी आज, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम से लेके 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ फेक प्रेगनेंसी भी दिख रही है, फेक न्यूज़ दिख रहा है, जहाँ पे मे बी आपके पार्टनर ने आपको या आपने अपने पार्टनर को ऐसा कुछ बोला है, या फिर ये फेक न्यूज़ जो है ना, इसको हम एम्प्रेस की एनर्जी से भी, फेक न्यूज़ नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी को हम एम्प्रेस की एनर्जी से भी कनेक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं नर्चरिंग एनर्जी में ये इंसान टैप इन किए नहीं है, लेकिन दिखाएंगे आपको कि ये हील हुए हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये दिखाएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं है। और होगा तब तक नहीं जब तक कि इनकी हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग से लोग अंदर से चेंज होते हैं, जो ट्रॉमास वगैरह होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, वो क्लियर होते हैं, वो हीलिंग से ही होता है। हालाँकि लोग कोशिश करते हैं चेंज होने की, और नहीं हो पाते हैं। कुछ दिन के बाद अंदर की चीज़ जब बाहर सरफेस होंगी तो फिर वो वैसे ही हो जाएँगे। सो ऐसी एनर्जी है। ब्लॉक्ड की एनर्जी है, स्पैम कॉल, टेक्स्ट। ये इंसान में भी आपको किसी और नंबर से कॉल करना, मैसेज करना, कोशिश कर रहे होंगे ये सब करने की, और बातचीत होते मुझे दिख रही है बहुत लोगों की यहाँ पे, ठीक है। सो जब भी आपको कॉल मैसेज रिसीव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग कम्युनिकेशन में रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे। मैं हमेशा ही प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। हमेशा मैंने कहा कि रात में सोने के पहले मैं सबके लिए प्रेयर करके सोती हूँ। और कुछ लोग स्पेशल हैं, जो लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जो हमेशा मेरी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उनके लिए तो मैं करती ही करती हूँ हमेशा। सो अचानक से लोग गायब हो जाते हैं, है ना? तो मुझे समझ आता है कि यूनियन हो गया है, भले आप बताओ चाहे नहीं बताओ मुझे समझ में आता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि आपका यूनियन हो गया है। ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? आप लोग को लगता है कि नहीं हमें नज़र लग जाएगी, नहीं लगती नज़र। और जो लोग नज़र लगाते हैं ना, वो लोग पता नहीं कौन से लेवल के हैं, जो अपना ही, हम कहते हैं ना कि अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं वो। अपने यूनियन से और ज़्यादा दूर जाते हैं, वो अलाइन नहीं होते। अगर किसी को आप कंग्रेचुलेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उस एनर्जी से अलाइंड कर रहे हो। सो आपके लाइफ में भी वो एनर्जी अलाइंड हो रही है, और आपके लाइफ में भी बहुत जल्दी वो एनर्जी आएगी। अगर आप चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, आप खुन्नस है आपको कि उसका हो गया हमारा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका बड़ा मुश्किल है यूनियन होना, ठीक है। सो जिसका भी देखते हो यूनियन हो गया, उनको कंग्रेचुलेट करें, उनको ब्लेसिंग्स दें, ताकि उस एनर्जी से आप लोग अलाइंड हो। एनर्जी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जब समझने लग जाओगे आप लोग, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। पाइसीस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 4, 4, 10, 3 एंड 8। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब जब कम्युनिकेशन होने ही वाली है तो मैं क्या बोलूँ और और क्या बताऊँ आप लोगों को। मैसेजेस देखेंगे हम, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। डिवाइन प्लीज़ गाइड। बहुत खुशी होती है मुझे जब 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन, एकदम स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। अलाइंड हो जाइए अपने यूनियन से, और डिवाइन से बोलिए कि आई एम रेडी टू रिसीव माई स्पेसिफिक पर्सनस कॉल, मैसेज, एक्शन, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। अलाइंड हो जाइए, और जब भी सुबह उठिए मिरर में देख के स्माइल करके यूनिवर्स में ज़रूर बोलिए कि आई एम रेडी टू रिसीव हिज कॉल, और हर कॉल और एक्शन जो भी आप चाहते हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। मैसेजेस क्या हैं डिवाइन? दिस कुड बी द वन। ये आपके लिए जो इंसान है ना, वो आपके लिए ही है।
एक ऐसी एनर्जी, इनको भी ऐसा फील होता है कि आप ही हैं जिनके साथ ये इंसान अपनी ज़िंदगी देख सकते हैं आगे की। एक ऐसी एनर्जी, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक, जो आप चाहते हैं ना कि एक इंसान मेरी लाइफ में हो जो कि मुझे बहुत नर्चर करे, प्यार करे। सो वो इंसान मिल चुके हैं आपसे। अब उनको कैसे संजोना है, कैसे संभालना है, रिश्ते को कैसे बेहतर बनाना है, ये आप दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी है जहाँ पे इंसान फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे। मे बी पास्ट की कुछ ऐसे एनर्जी जो कि फिर से रिकॉल करना चाहते हैं, वही एनर्जी है ना कि पास्ट को सोच के इंसान नॉस्टैल्जी फील कर रहे हैं। तो जो पहले टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, उस टाइम जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, जैसे बात कर रहे थे वैसे बात करना, या फिर सो यस मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान फ्लर्ट करना या फिर कुछ ऐसा बोलना, समझ रहे हो ना, आप समझ जाओ, वैसे कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। कैसी एनर्जी है, फिनांसेस एंड करियर की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि या तो आप अपना फाइनेंस बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे इनको बहुत फाइनेंसेस चाहिए। मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसको कि ठीक करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। कैसी एनर्जी इंटेंशन में इनकी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको सेफ नहीं फील हो रहा है इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, इसलिए अब आप और इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपने बहुत हील किया खुद को, आप एक अच्छी एनर्जी में आ गए हो। अब फिर से अपने आप को आप जीरो में लेके नहीं जाना चाहोगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेफ नहीं फील कर रहे हो इस इंसान के साथ, इस रिश्ते में, ठीक है। यू डिज़र्व लव, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप और अच्छा कोई बेटर कोई पर्सन आप डिज़र्व करते हो यार, मतलब क्या है इतना मैंने एफर्ट लगाया, इतना तो मैं किसी और के साथ एफर्ट लगाती, मुझे पता नहीं वो इंसान कहाँ रखता। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, जो इंसान मुझे प्यार करे, जो इंसान मेरी वर्थ को समझे, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने में मुझे मजबूर ना करे, वैसे इंसान के साथ मैं अब और मैंने कनेक्शन में जाऊँगी। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपको ऐसे ही देख रहे हैं इंसान। प्लेफुलनेस की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। वो जो नर्चरिंग एनर्जी चाहिए होती है ना, एक रोमांस, एक फीलिंग्स, एक इंटरेक्शन, वो नहीं है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और एक चीज़ मुझे कुछ लोग हैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, जहाँ साथ बैठना, फील करना एक दूसरे को, वो चीज़ नहीं है इस रिश्ते में, जो कि इसलिए रिश्ते की एनर्जी स्लो होती जा रही है या फिर डिस्कनेक्ट होती जा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। सोलमेट वाली एनर्जी है, येस दिस इज़ योर सोलमेट। सो येस, मैंने बोला ना कि ये आज की रीडिंग कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है, ट्रस्ट की एनर्जी है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो विश्वास रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि सब कुछ सही होगा, ठीक है, और सब कुछ सही होता दिख रहा है मुझे बहुत लोगों के लिए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।